आइए अब देखते हैं कुछ अशुद्धियों के बारे में जो कि हम ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बारे में करते हैं। ह्रस्व ई यानी छोटी ई, दीर्घ ई यानी बड़ी। अधिकतर लोगों को, स्पेशली बच्चों को, इन दोनों मात्राओं में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। कहाँ पर हम ह्रस्व ई की मात्रा लगाते हैं और कहाँ पर हम दीर्घ ई की मात्रा लगाते हैं, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे पता करें कि शब्द में छोटी ई लगाना है या बड़ी ई लगाना है, अर्थात ह्रस्व ई की मात्रा लगानी है या दीर्घ ई की मात्रा लगानी है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई के कुछ नियम हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम अंक लिख रहे हैं, अर्थात कोई भी नंबर है, उसमें अंतिम अक्षर में अगर ई की मात्रा है तो हमेशा वह बड़ी ई होता है। अंतिम अक्षर में अगर ई की मात्रा है, जैसे 80, 86, 46, अंतिम दो अक्षरों में अगर ई की मात्रा है तो वह बड़ी ई की मात्रा, अधिकतर स्थिति में बड़ी ई की मात्रा होती है। कभी कभी जैसे 3 में प्रथम अक्षर में ही बड़ी की मात्रा है। संभवतः अधिकतर शब्द अंत के अक्षरों में अगर ई की मात्रा है, अगर वह अंक है, नंबर है, तब वह बड़ी की मात्रा होती है। शुरू में अगर ई की मात्रा है तो वह छोटी ई की मात्रा होती है, जैसे 46, 76, इसमें छोटी की मात्रा हम लगाते हैं। यह हो गया पहला नियम, अर्थात अंक में कोई भी अंक ले लीजिए, 84, ई की मात्रा अंत में है तो बड़ी ई की मात्रा, 76 पहले है तो छोटी की मात्रा। अंक में अधिकतर अगर अंत में ई की मात्रा है तो बड़ी ई और शुरुआत में है तो छोटी ई की मात्रा हम लगाते हैं। यह पहला नियम है छोटी ई और बड़ी ई में। अगर शब्द में बड़ी ई की मात्रा है और उसका हम वचन परिवर्तन करते हैं, अर्थात वह शब्द एक वचन में है और वह स्त्रीलिंग शब्द है और उसका हम वचन परिवर्तन करते हैं, वैसी स्थिति में बड़ी ई की मात्रा वचन परिवर्तन करने के बाद छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण, नदी, नदियाँ, या मछली, मछलियाँ। हमेशा ध्यान में रखिए ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए, क्योंकि अगर हाथी शब्द है उसमें भी बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन हाथी एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हाथियाँ नहीं होते हैं। वह शब्द अगर स्त्रीलिंग शब्द है तभी उसमें परिवर्तन करके हम छोटी की मात्रा करते हैं। अगर शब्द एकाक्षरी है, एकाक्षरी अर्थात जिन शब्दों में सिर्फ एक ही अक्षर होते हैं, जैसे है, था, या, की, ली, इस तरह के शब्द अगर है और उसमें ई की मात्रा है तो क को छोड़कर बाकी सभी अक्षरों में बड़ी ई की मात्रा लगती है। उदाहरण, ही, थी, ली, भी,
अर्थात क को छोड़कर क में दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए क को अभी हम हटा देंगे। क को छोड़कर अगर दूसरे किसी अक्षर में हम ई की मात्रा लगाते हैं, वह एकाक्षरी शब्द हो, मतलब उसके आगे पीछे कोई भी दूसरा अक्षर ना हो, वैसी स्थिति में वे उन शब्दों में हमेशा हम बड़ी ई की मात्रा का ही प्रयोग करते हैं। क में छोटी ई और बड़ी ई अर्थात क में ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों मात्राओं का प्रयोग होता है। आइए अब हम जानें किस स्थिति में हम क में छोटी ई लगाते हैं और किस स्थिति में हम क में बड़ी ई का प्रयोग करते हैं। क में ह्रस्व ई का प्रयोग हम तब करते हैं जब कि क्रिया के बाद आता है। जब कभी हम क्रिया के बाद की शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसी स्थिति में क में हमेशा ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग होता है या छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। उदाहरण, सुना है कि, यहाँ पर शब्द जो है कि शब्द क्रिया के बाद आया है। सुनना एक क्रिया है और उसके बाद क में छोटी की मात्रा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाक्य अधूरा है। छोटी की मात्रा समुच्चय बोधक या संयोजक के रूप में छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है, अर्थात वहाँ पर वाक्य अधूरा है, वहाँ पर हम पूर्ण विराम नहीं लगा सकते हैं। वैसी स्थिति में क में ह्रस्व ई का प्रयोग होता है, अर्थात क में छोटी की मात्रा की यह शब्द संयोजक के रूप में हम लगाते हैं। क में छोटी की मात्रा हम जब क्यों के साथ हम की को लगाते हैं, तो क्योंकि, चूंकि यह अकेले नहीं आ सकता, क्यों के साथ लगा हुआ है, इसलिए भी हम क में छोटी की मात्रा लगाते हैं। क्योंकि यह एक ही शब्द है, यह अलग नहीं है, इसलिए क्योंकि शब्द में क में छोटी की मात्रा लगाते हैं। आइए हम देखते हैं बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, या बड़ी ई की मात्रा हम क में कब लगाते हैं। क में बड़ी ई की मात्रा काम के लिए क्रिया शब्द के रूप में जब हम की का प्रयोग करते हैं, तब हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। उन्होंने की, उसने की का मतलब किया। किया के लिए जब हम की लिखते हैं, तब हम की में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। दूसरा, जब स्त्रीलिंग शब्द के लिए संबंध का प्रयोग करते हुए की का प्रयोग करते हैं, तब हम क में बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। जैसे रामी की चाची, राजा की माताजी, राम की बहन। वैसी स्थिति में संबंध जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बहन है, चाची है, मौसी है, कोई भी है, अगर उससे पहले हम की लगा रहे हैं तो की शब्द बड़ी की मात्रा होना आवश्यक है, तब हम छोटी की मात्रा का प्रयोग नहीं कर सकते। आइए बड़ी और छोटी संबंधित और कुछ जानकारी प्राप्त करें। मैंने इससे पहले आपको कहा कि अगर एक अक्षरी शब्द है और उसमें ई की मात्रा है, तो उसमें हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर दी, ली, की। इससे जब हम या लगाकर इस शब्द का रूप परिवर्तन करते हैं, तब उसमें हम छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे दी से दिया, ली से लिया, की से किया। इस प्रकार अगर ये क्रिया शब्द है और इसमें बड़ी की मात्रा है, चूँकि यह एक अक्षरी शब्द है इसलिए इसमें बड़ी की मात्रा है, और उसके बाद जब हम क्रिया का रूप परिवर्तित करते हैं और या लगाते हैं, तब वह परिवर्तित होकर उसमें छोटी की मात्रा यानी ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग हम करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कि दोनों प्रकार के ई की मात्रा का प्रयोग होता है। दिया शब्द है, छोटी ई बड़ी ई दोनों का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर दिया देने के लिए आया है,
यहाँ पर दिया दीपक के लिए आया है। वैसी स्थिति में दोनों शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं। दीपक शब्द से जब मैं दिया लिखती हूँ तब मैं उसमें बड़ी की मात्रा लगाती हूँ, लेकिन देने के लिए जब मैं दिया लिखती हूँ तब मैं उसमें ह्रस्व ई की मात्रा लगाती हूँ। इसके अलावा उच्चारण के आधार पर भी हम छोटी ई और बड़ी ई यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर कुछ कमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं।